बच्चों आगे देखिए। परत चंद्र प्रतिबिंब कहूँ जल मधि चमकायो, लोल लहर लही नवत नचत कभौं सोई मन भायो। मनु हरि दर्शन हेत चंद्र जल बसत सुहायो, कै तरंग कर मुकुर लियो शोभित छवि छायो। कै रास रमन में हरि मुकुट आभा जल दिखरात है, कै जल उर हरि मूरति बसती ता प्रतिबिंब लखात है। अब बच्चों देखिए इसमें परत चंद्रमा, अभी पहले देखा आपने अभी अभी कि चंद्रमा का प्रकाश जब यमुना के जल में पड़ता है तो ऐसा लगता है, चारों तरफ जब उजाला ही उजाला छा जाता है तो ऐसा लगता है कि जो उजियारा आसमान में दिखाई दे रहा है वही धरती पर भी जो है छा गया है, और धरती और आसमान दोनों मिल करके एक हो गए हैं, जिससे यमुना की किनारे की छवि शोभा और भी बढ़ गई है। शोभा यानी सुंदरता और भी बढ़ जाती है। परत चंद्र प्रतिबिंब कहूँ जल मधि चमकायो। परत चंद्र, परत पड़ता है चंद्रमा का प्रतिबिंब, उसकी छाया, प्रतिबिंब मतलब उसकी छाया जब परत पड़ती है कहूँ जल मधि, कभी जल के मध्य में, बीच में, मध्य यानी बीच में, चमकायो चमक उठता है, चंद्रमा चमक उठता है। लोल लहर लही नचत कबहूँ सोही मन भायो। लोल लहर, लोल लहर मतलब चंचल लहरें, चंद्रमा जल की, जो यमुना के जल की चंचल लहरें हैं वह क्या करती हैं, नृत्य करती हुई दिखाई देती हैं, और उस नाचती हुई लहरों के बीच में कबहूँ सोही मन भायो, चंद्रमा का जो प्रकाश है और भी मन को क्या कर लेता है, मोहित कर लेता है। मन उसको देख करके और भी प्रसन्न हो उठता है। ऐसा लगता है मानो, मनु देखिए यहाँ पे कौन सा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार। मनु हरि दर्शन होत चंद्र जल बसत सुहायो। ऐसा लगता है वह छवि देख करके जब चंद्रमा के मध्य में, जब यमुना के जल के मध्य में चंचल लहरों के बीच में जब चंद्रमा का प्रकाश चमक उठता है, उस क्षण यह छवि देख करके, यह दृश्य देख करके ऐसा लगता है कि मानो हरि के दर्शन, हरि मतलब श्री कृष्ण के दर्शन के हेतु, के लिए, हेतु मतलब लिए, चंद्रमा जल बसत सुहायो, चंद्रमा जल में ही क्या कर रहा है, बस रहा है, चंद्रमा जल में ही बस गया है और उसकी जल की शोभा को बढ़ा रहा है। कै तरंग कर मुकुर लिए शोभित छवि छायो। कै अथवा तरंग कर मुकुर, तरंगों के बीच में, मुकुर लिए, मुकुर मतलब दर्पण, ले करके शोभित छवि छायो। उस मुकुर, कर मुकुर, कर मुकुर, तरंग कर, जो कर मतलब हाथ, मुकुर जल, मुकुर रूपी दर्पण है ना, हाथ रूपी, कर रूपी दर्पण, यहाँ रूपक अलंकार है, ले करके शोभित छवि छायो। ऐसा लगता है दर्पण की भांति, चंद्रमा जो है एक दर्पण की भांति, ऐसा लगता है कि यमुना का जल जो है अपने हाथों में जो है दर्पण ले करके जल में घूम रहा है इधर उधर। चंद्रमा का प्रकाश ऐसा लगता है दर्पण की भांति। कै रास रमन में हरि मुकुट आभा जल दिखरात है। और कभी लगता है कि रास लीला, रमन मतलब रम गए हैं, रास लीला में श्री कृष्ण हरि जो है रमे हुए हैं, और मुकुट की आभा, उनके मुकुट की आभा यानी शोभा, चमक, आभा मतलब चमक, जल में दिखाई दे रहा है। चंद्रमा ऐसा चमकता है, ऐसा लगता है कि जो है हरि जो है श्री कृष्ण, कै मतलब अथवा, अथवा विभिन्न भांति से कवि यहाँ वर्णन कर रहे हैं, है ना, सुंदरता का, कि कभी तो ऐसा लगता है कि चंद्रमा जो है, यमुना जो है अपने हाथों में जो लहरें हैं, वो तरंग जो लहरें हैं वो अपने हाथों में दर्पण लेकर के चंद्रमा दर्पण की भांति दिखाई देता है। और कभी लगता है कि श्री कृष्ण जो है रास लीला में रमे हुए हैं और मुकुट की उनकी चमक जो है जल में दिखाई दे रही है चंद्रमा की भांति। कै जल उर हरि मूर्ति बसती ता प्रतिबिंब लखाते हैं। और कभी लगता है, अथवा कै कि कभी लगता है कि जल
उर हरि जल के बीच में, जल उर यहाँ भी रूपक अलंकार है, जल रूपी हृदय में हरि मूर्ति, श्री कृष्ण की मूर्ति बसी हुई है, उसी की प्रतिबिंब, उसी की छाया जो है जल में चंद्रमा के रूप में दिखाई दे रही है।